अपना राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956 चल रहा है ना। आज इसका चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें रिवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स है ना। तो ये आरजीएस के अकॉर्डिंग और अपने सेमेस्टर एग्जाम अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग है। इसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक पढ़ने हैं, सेक्शन 15 से लेके 50 तक पढ़ने हैं। लेकिन इसमें जैसे लास्ट में सेक्शन देखेंगे ना 37 से लेके 40 तक, और फिर वो ओमिटेड है, फिर एक 40A है, उसको छोड़ के जो आगे वाले हैं 41 से लेके 50 तक सारे सेक्शन ओमिटेड है। तो अपने पास थोड़ा लिमिट हो गया ना, सेक्शन 15 से लेके 36 तक ही देखना है। बीच में कुछ ऐसे सेक्शंस आएंगे जिनका हमें केवल टाइटल करना है। तो इसमें 6 से 7 ऐसे सेक्शन हैं जिनको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और ये चैप्टर ऐसा है कि सारी के सारा जो अपना बेर एक्ट है ना, इसी पे बेस करता है, क्योंकि इसमें ऑफिसर्स बता दिए, कोर्ट बता दिए इन्होंने, ऑफिसर्स का कैसे डिवाइडेशन होगा, कोर्ट का कैसे होगा, ठीक है, और यहाँ का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो कैसे होगा। तो सारा इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। देखो सेक्शन 15 देखते हैं। सेक्शन 15 क्या बोल रहा है, टेरिटोरियल डिवीजन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे ही पूरा जो डिवीजन है ना वो देखेंगे अपन कि हर जो टेरिटोरियल डिवीजन है वो कैसे होगा, कैसे काम करेंगे, ऑफिसर्स कौन सी जगह पे कैसे ऑफिसर बैठेंगे, ठीक है। देखो सेक्शन 15 देखो, इसमें दिया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ द रिवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के रिवेन्यू को देखने के लिए और रिवेन्यू से रिलेटेड करने वाला जो भी प्रशासनिक काम है ना, सामान्य जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको देखने के लिए द होल ऑफ द स्टेट सेल कंसिस्ट ऑफ मेनी डिविजन्स। जो सारा का सारा अपना स्टेट है ना, राज्य राजस्थान, वो कई डिविजन्स में बटा हुआ होगा। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, संभाग, संभागों में बटा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे जयपुर एक संभाग है ना, कोटा एक संभाग है, अलवर एक संभाग है, वही संभाग सारे डिविजन्स। तो एक स्टेट क्या होगा, स्टेट को हम डिविजन्स में बांटेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट एज द स्टेट गवर्नमेंट में डीम्ड फिट। और डिस्ट्रिक्ट में जैसे जयपुर एक संभाग है तो जयपुर के अंडर में 6-7 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जैसे सीकर, झुंझुनू आ गया, जयपुर खुद हो गया, है ना, आसपास के 1-2 डिस्ट्रिक्ट और आ गए, वो सारे के सारे जयपुर में। तो जयपुर एक अपने आप में संभाग है और इसके नीचे 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में देखो, तो पहला हमें कैसे करना है, इसका टेरिटोरियल डिवीजन कैसे करेंगे, हमें पहले ये बताना है कि स्टेट में 1 और मोर, यानी स्टेट को हम डिवीजन में बांटेंगे। अपना राजस्थान एक स्टेट है ना, राजस्थान जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये अपना ऐसे करके राजस्थान है, तो राजस्थान को हम बांटेंगे स्टेट में, सॉरी डिवीजन में। जैसे 7 डिवीजन कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 7 डिवीजन कर लो, 7 डिवीजन में हो गया ना राजस्थान, ठीक है। अब आगे वाला सब सेक्शन क्या बोल रहा है, इसका 2 देखो। अब डिवीजन को बांटेंगे हम, तो मैंने पहले ही बता दिया कि डिवीजन के अंडर में डिस्ट्रिक्ट ही होते हैं। तो एवरी डिवीजन सेल फॉर लाइक पर्पस बी ए डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो ध्यान रखो, स्टेट को बांटेंगे डिवीजन में, डिवीजन के बाद में डिवीजन में क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे। डिवीजन में 2 से ज़्यादा कितने भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट होंगे। 3 में चलो, अब एक जिला हो गया ना डिस्ट्रिक्ट, उसमें क्या होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट के टुकड़े करेंगे तो सब डिवीजन बन जाएंगे, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू मेनी सब डिवीजन। एसडीएम का नाम सुना होगा ना आपने, तो वे उसी हिसाब से सब डिवीजन बनेगा, ठीक है। सब डिवीजन हो गया। अब सब डिवीजन के बाद में क्या बनेगा, और सब डिवीजन में क्या होगा, ईच डिवीजन टू कंसिस्ट ऑफ द तहसील फॉर मोर देन 1 तहसील। और ऐसा जो सब डिवीजन है ना, उसमें क्या होगा, उसके अंडर में तहसील रहेगी, एक भी रह सकती है, एक से ज़्यादा भी रह सकती है। फिर चलो 4 में है द स्टेट गवर्नमेंट में सब डिवाइडेड एनी तहसील इनटू मेनी सब तहसील। और तहसील होगी और तहसील को सब तहसील में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 वाला देखो, द स्टेट गवर्नमेंट सेल डिफाइन। अब ये जो क्लोज सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 है ना, इन्होंने सब सेक्शन 5 में इसको छोटा कर दिया, समराइज कर दिया। कैसे, द स्टेट गवर्नमेंट सेल डिफाइन द लिमिट्स ऑफ ईच डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील और सब तहसील कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी इनका सीमाएं है ना, उनको निर्धारित करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो सब सेक्शन 5 है ना, इसको आप एक एक कर लेना, ठीक है, निकाल लेना कि अपना जो स्टेट है वो किस में बटा हुआ होगा, डिवीजन में। देन डिवीजन के बाद में क्या होगा, जैसे मान लो अपना ये स्टेट हो गया, तो आप कर लेना स्टेट किस में होगा, डिवीजन में। डिवीजन क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट किस में होगा, डिस्ट्रिक्ट को कर लो, फिर डिस्ट्रिक्ट होगा सब डिवीजन में, और सब डिवीजन के बाद में ये किस में हो जाएगा, तहसील में। और तहसील किस में हो जाएगी, सब तहसील में, ठीक है। तो तहसील हो जाएगी सब तहसील में।
जो सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है ना वही होगा सारा का सारा। सबसेक्शन 5 में देखो ये रहा, सबसेक्शन 5 भी कर लेना इसका कि ये हो जाएगा डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में, तहसील में और सब तहसील में। फिर 6 वाला क्या बोल रहा है, ऑल डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील और सब तहसील कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सेक्शन शेल बी नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट। तो ऑफिशियल गजेट के माध्यम से बनाई जाएगी, कोई बात नहीं है, इसको भी लिख देना, ठीक है। तो अपना सेक्शन 15 कंप्लीट हो गया ना। तो इतना ही ध्यान रखना है कि टेरिटोरियल यानी राजस्थान का जो टेरिटोरियल है प्रदेश, राजस्थान प्रदेश है, इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे ताकि हमारा रिवेन्यू का काम है ना वो कंटिन्यू चलता रहे। यहाँ के ऑफिसर्स है वो उसको हम डिवाइड कर सके कि कौन सा ऑफिसर कहाँ बैठना है, क्योंकि सेक्शन 15 है ना ये आपको 24, 25, 26, 27 अपील सबके लिए काम आएगा। अपील की प्रोविजन पढ़ोगे तो उनमें भी काम आएगा। तो इतना ही ध्यान रखना कि हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान का जो टेरिटोरियल है ना सारा का सारा, उसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिवीजन में करेंगे, डिवीजन के टुकड़े करके हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के टुकड़े करके हम सब डिवीजन बना देंगे। इन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट वर्ड है ना वो यूज़ नहीं किया, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिवीजन सब डिवीजन क्यों बनाया डिस्ट्रिक्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने सब डिवीजन वर्ड यूज किया। फिर सब डिवीजन से हम तहसील बना देंगे, है ना, सब डिवीजन के टुकड़े करके तहसील हो जाएगी, और तहसील के टुकड़े करके हम सब तहसील बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन अपना सब सेक्शन 7 कुछ नहीं है, इसको छोड़ देना। सेक्शन 16 क्या बोल रहा है, 16 पावर टू क्रिएट, एबोलिश और अल्टर डिवीजन, एरिया एटसेट्रा। तो ऑफिशियल गजेट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी क्या, किसी भी डिवीजन है उसको क्रिएट करने में, एबोलिश करने में, अल्टर करने में, चेंज करने में, किसी भी क्षेत्र, डिवीजन आदि के निर्माण, समाप्ति, परिवर्तन करने की शक्ति किसको होगी, इन सब की शक्ति होगी स्टेट गवर्नमेंट को। ये सेक्शन 16 बोल दिया था मैंने। इनको क्रिएट करने की, अबोलिश करने की, अल्टर करने की स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट के माध्यम से, ठीक है। और ये ऑफिशियल गजेट है ना, गजेट वर्ड, ये कई बार प्रशासनिक शब्दावली, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेब में पूछ लिया जाता है, तो इसको राजपत्र बोलते हैं। आरजेएस में भी पूछा जाता है, हर जुडिशियरी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको राजपत्र बोलेंगे, ये नोट कर लेना। फिर चलो आगे। अब देखो ये क्या आ गया, आगे बी पार्ट आ गया इसका, कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। तो इन्होंने पहले तो टेरिटोरियल को फिक्स कर दिया कि भाई हाँ ये टेरिटोरियल होगा। अब हम ऑफिसर्स की बात करते हैं। तो 17 में इन्होंने पहले क्या बोला है, कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। तो हमारी यूनिट क्या थी, हमारी यूनिट थी डिवीजन। तो डिवीजन में हमेशा कौन बैठेंगे, डिवीजन संभाग कहाँ है, तो आप संभाग वर्ड याद आती है, डिवीजन याद आता है। अपना सेक्रेटरी है ना सचिवालय, उसको माइंड में रखो कि हमेशा डिवीजन में सचिव बैठेंगे, सचिव यानी कमिश्नर बैठेंगे। तो डिवीजन में कमिश्नर बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को पता है कौन बैठेंगे, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठेंगे। और सब डिवीजन में कौन बैठेंगे, एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर बैठेंगे। तहसील में कौन बैठेंगे, तहसीलदार। और सब तहसील में एडिशनल तहसीलदार भी इन लोगों ने यूज किया है, असिस्टेंट तहसीलदार भी है, और नायब तहसीलदार वर्ड यूज किया। नायब तहसीलदार यानी ये जो अपना सब तहसीलदार है ना उसको बोल सकते हो आप नायब तहसीलदार। उसका मीनिंग उससे समझ लेना, याद नहीं हो रहा है तो, बाकी ग्रामीण बच्चे तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं 17 में। तो इन्होंने बोला कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। तो आप इतना ही ध्यान रखो, कमिश्नर वर्ड आते ही आपको याद रखना है डिवीजन में बैठेंगे, ठीक है। तो द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट इन ईच डिवीजन ए कमिश्नर एंड मे अपॉइंट मे एज मैनी एडिशनल कमिश्नर्स, ठीक है। बहुत है इतना। और इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ना आप लोग इसको ऐसे कर लेना, जैसे समझ लो एक साइड आपने लिख लिया, यहाँ आपने लिख लिया टेरिटोरियल डिवीजन, ऐसे कर लिया। इधर कर लेना ऑफिसर्स, ठीक है। ऑफिसर्स क्या होंगे, तो जैसे इधर मैंने बताया था ना वैसे करो कि यहाँ पे अपना डिवीजन होगा, फिर अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद में अपना सब डिवीजन हो गया, फिर तहसील हो गई। तो इनके ऑफिसर करते जाना, इधर कमिश्नर आ जाएंगे, इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। सब डिवीजन में एसडीओ आ जाएंगे, और तहसील में तहसीलदार आ जाएंगे। ऐसे करना तो याद जल्दी होगा ये। आगे बढ़ो। 18 क्या है, अब इसमें 2 ऑफिसर है ना, 3 ऑफिसर्स अलग आएंगे। कौन, 18 में देखो सेटलमेंट कमिश्नर एंड एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर। तो एक सेटलमेंट ऑफिसर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, ये डिवीजन लेवल पे भी होता है। तो डिवीजन लेवल पे कौन बैठेंगे, सेटलमेंट कमिश्नर। कमिश्नर हमेशा डिवीजन लेवल पे ही बैठेंगे।
कमिश्नर जो वर्ड आए ना आपको तो याद रखना डिवीजन लेवल पे बिठाना है इनको। तो सेटलमेंट कमिश्नर एंड एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर वो कहाँ बैठेंगे? वो बैठेंगे द स्टेट गवर्नमेंट सेल अपॉइंट द होल ऑफ द स्टेट सेटलमेंट कमिश्नर एंड मे अपॉइंट एज मैनी एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर एज इट मे कंसिडर नेसेसरी। आपको इसका अंदर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेमेस्टर में भी आप सेक्शन लगाओ और जैसे ऑफिसर्स का नाम डिवाइड करो, जैसे मैंने बताया एक साइड टेरिटोरियल करो एक साइड ऑफिसर्स करो, तो आप सीधा लिख सकते हो, वो भी अच्छे मार्क्स देंगे। तो सेटलमेंट कमिश्नर कहाँ बैठेंगे? स्टेट गवर्नमेंट जैसा प्रिस्क्राइब करेगी वहाँ पे, और डिवीजन में बैठेंगे। फिर चलो 19, अब किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए, जैसे अपना रिवेन्यू चला रहे हैं हम, ठीक है, रिवेन्यू बोर्ड भी पढ़ा था ना सेक्शन 4 में, तो इन सबको चलाने के लिए कोई भी एक वो होता है ना डायरेक्टर, तो 19 यही बोल रहा है डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, तो इनको भी कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। एडिशनल और जो ये मैन ऑफिसर होते हैं इनकी तो हमेशा एक ही पावर होती है ना, जैसे हम बोलते हैं एडीजे डीजे, तो डिस्ट्रिक्ट जज की और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पावर तो सेम ही है। फिर चलो सेक्शन 20, सेक्शन 20 अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताना चाह रही थी आपको कि सेक्शन 15 के साथ ही टेरिटोरियल डिवीजन और सारे ऑफिसर्स को लिख लो, इन्होंने वैसे ही करा है। देखो सेक्शन 20 में आओ, इन्होंने जो मुख्य मुख्य थे ना ये जो मुख्य थे मेन थे, जैसे 17 में कमिश्नर बता दिया इन्होंने, 18 में सेटलमेंट कमिश्नर बता दिया, 19 में इन्होंने डायरेक्टर बता दिया। अब ये जो बाकी बच गए ना अपने पास डिस्ट्रिक्ट के, सब डिवीजन के, तहसील के, एडिशनल असिस्टेंट, उन सबको एक जगह कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, सेक्शन 20 बहुत ईजी है। देखो द स्टेट गवर्नमेंट, अब हमें क्या निकालना है? हमें डिवीजन निकाल लेना है। आप लोग लिख लेना, नोट्स बनाओ तो डिवीजन लिख लो एक साइड में, फिर दूसरे कॉलम में क्या लिखोगे? एस सब डिवीजन लिख लो SD, और थर्ड वाले कॉलम में लिख लो तहसील। तो जो अपना डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम है ना, उसमें देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट, ए क्या लिखा है इसने? ए में लिखा है सेल अपॉइंट ए कलेक्टर इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? कलेक्टर होगा। सेक्शन 20 ये रहा आपका, ये ए वाला पढ़ रही हूँ मैं, सेल अपॉइंट है कलेक्टर इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हु सेल ऑल्सो बी द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, और वो डिस्ट्रिक्ट के लिए लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होंगे, ठीक है। क्या होंगे वो डिस्ट्रिक्ट के लिए? वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होंगे। कलेक्टर को ही हम क्या बोलेंगे? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ये वर्ड बहुत काम आएगा, याद रखना इस वर्ड को आप। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ही क्या होंगे? कलेक्टर। कलेक्टर ही क्या होंगे? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर यानी कलेक्टर होंगे। अब आप सीधा आओ किसमें? बी में आओ, बी पॉइंट में। बी क्या बोल रहा है? एक बार इसको छोड़ो, जो तहसीलदार वर्ड लिखा हुआ है, मैं ये बी वाला की बात करूँ। इसमें आओ, इन्होंने क्या लिखा है? इसने मे अपॉइंट एन एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको एडिशनल कलेक्टर भी बोल सकते हो या एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी के नीचे लिखना, ए में क्या लिखोगे आप? पहले ए में आप लिखोगे कलेक्टर और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हो गए। फिर इसी के नीचे सेकंड पॉइंट, बी ना लगाओ तो सेकंड पॉइंट लगा के लिखना कि एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी होंगे, ठीक है। फिर इसमें आओ 3 में एक बार, यानी कलेक्टर के जो भी पॉइंट है ना वो एक जगह कर लो। इसमें क्या लिखा है इन्होंने? एज मैनी असिस्टेंट कलेक्टर टू ए डिस्ट्रिक्ट थिंग्स फिट, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर भी हमने बना दिया, ठीक है। ये हो गया अपना सारा। फिर चलो वापस, अपना जो सेकंड पॉइंट छूटा था उसमें क्या था? सेकंड पॉइंट में, अपने सेकंड पॉइंट में ये था, ये रहा तहसीलदार, तहसील के लिए। तो आप तहसील के लिए तहसीलदार बना दो। तहसील वाले कॉलम में लिखना है, तहसील का कॉलम में तहसीलदार हो गया। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया ना, नहीं सही है, सेकंड वाले में, हाँ, तहसीलदार इन ईच तहसील, तहसीलदार तहसील में हो गया, ठीक है। मैंने 3 कॉलम बनवाए थे क्या? पहला मैंने बनवाया था अपना डिस्ट्रिक्ट का, फिर मैंने बनवाया था सब डिवीजन का, फिर बनवाया था तहसील का। अब एक 4 कॉलम नंबर 4 लिखो, जो सेटलमेंट ऑफिसर, जो आपने सेक्शन 18 में सेटलमेंट कमिश्नर पढ़ा था ना, वो क्या था? डिवीजन लेवल पे। और जो सेटलमेंट ऑफिसर वर्ड आए, ऑफिसर लिखा है इन्होंने, नोट कमिश्नर, ठीक है, ऑफिसर यूज किया है ना, तो ऑफिसर हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, तो सेटलमेंट ऑफिसर होंगे एक, उसका लगा लो। तो अपन सेकंड पॉइंट में तहसील में तहसीलदार हो गए। फिर चलो जो 4 नंबर का पॉइंट है आपका ये वाला, इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है एज मेनी नायब तहसीलदार टू ए तहसील एज इट थिंग्स फिट। तो तहसील में नायब तहसीलदार यानी सब तहसीलदार बोल सकते हो, या असिस्टेंट तहसीलदार भी इनको आप बोल सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। फिर चलो तहसील के हो गए, अपने तहसीलदार के होंगे
कलेक्टर का पॉइंट हो गया, सेटलमेंट ऑफिसर का कलेक्टर हो, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अपना इसमें ए हो गया, बी भी हो गया, और सेकंड वाला सेटलमेंट ऑफिसर का भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट पे होंगे। थर्ड वाला असिस्टेंट कलेक्टर पहले करवा दिया था, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार का करवा दिया था। इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब इसका सी पॉइंट है ना, उसको अलग कर लो। सी वाला क्या बोल रहा है, ये वाला पॉइंट, सॉरी, ये अपना सी और ये अपना डी, ठीक है। दोनों पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखो सी वाला बोल रहा है कि सेल प्लेस एन असिस्टेंट कलेक्टर। अब ये असिस्टेंट कलेक्टर की बात कर रहे हैं, जो अपने कलेक्टर इधर थे, जिनको मैंने नीचे आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे कि असिस्टेंट कलेक्टर, इन्होंने इनकी ऐसे समझ लो कि इनकी पावर को है ना थोड़ा एक्सटेंड करा है, इनकी पावर को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एन असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज ऑफ वन और मोर सब डिवीजन। असिस्टेंट कलेक्टर है ना, वन और मोर सब डिवीजन के लिए भी हो सकते हैं। ये रहा जो सहायक कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, एक या एक से अधिक जो सब डिवीजन होते हैं, जिले के टुकड़े होते हैं, खंड होते हैं, उनके लिए हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, आरएस का जब प्रमोशन होता है ना, तो वो असिस्टेंट कलेक्टर ही बनते हैं। सेकंड पॉइंट देखो इसी का, अब इन्होंने यही बात तहसील के लिए बोल दी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आएगा, अपना सब डिवीजन, सब डिवीजन से क्या, सब डिवीजन के टुकड़े होके क्या बनेगी, तहसील। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है इसी में, इसमें पॉइंट में देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने इसमें लिखा है कि तहसील के लिए क्या होंगे, तहसीलदार होंगे, है ना। ये रहा तहसीलदार और नायब तहसीलदार इंचार्ज ऑफ वन मोर सब तहसील और तहसील, वन और मोर। फिर डी वाला देखो, डी वाले में एडिशनल कलेक्टर के अंडर में क्या क्या होंगे, एडिशनल वर्ड यूज किया है, यानी जो सी है ना इनका, ये सी के लिए हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि सी है वो आपको असिस्टेंट की बात कर रहा है, ये वाला कर रहा है असिस्टेंट वर्ड, ये वर्ड करो। तो असिस्टेंट कलेक्टर की भी बात कर रहा है, असिस्टेंट तहसीलदार की भी बात कर रहा है। फिर जो इनका ये वाला वर्ड है, ये वाला, तो ये कर रहा है एडिशनल की बात। एडिशनल ये कलेक्टर की भी बात कर रहे हैं, एडिशनल ये तहसीलदार की भी बात कर रहे हैं। तो दोनों वर्ड को आप ऐसे याद करना, सी में असिस्टेंट वर्ड की यूज किया तो असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट तहसीलदार, डी में एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल तहसीलदार, ऐसे करके समझना है। वापस आओ एक बार, इसको थोड़ा रिवीजन कर लो, पीछे वाले में क्या था पूरा। देखो हम थे यहाँ से सेक्शन 15 से, सेक्शन 15 में थे ना, हमने टुकड़े किए थे, तो हमने बोला था कि हम डिस्ट्रिक्ट को क्या बनाएंगे, सॉरी, हमारा पूरा जो राजस्थान का टेरिटोरियल डिवीजन है उसको डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम संभाग में डिवीजन्स में बनाएंगे, डिवीजन्स को सेकंड में अपन ने टुकड़े करके डिस्ट्रिक्ट में बनाया था, डिस्ट्रिक्ट को टुकड़े करके हमने किस में बनाया था, डिस्ट्रिक्ट के टुकड़े करके सब डिवीजन बनाया था, सब डिवीजन के टुकड़े करके हमने तहसील को बनाया था, तहसील के टुकड़े करके हमने किसको बनाया था, सब तहसील में। और ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी, आपको सब सेक्शन 5 में ये सारी की सारी बातें है ना देखने को मिल जाएगी। सब सेक्शन 5 था ना अपना ये वाला, इसमें। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ो फटाफट। 16 में कुछ नहीं है, अगर कुछ भी क्रिएट करना है, अबॉलिश करना है, अल्टर करना है, तो ऑफिशियल गैजेट से हम ये सारा का सारा कर देंगे, ऑफिशियल गैजेट में करके कर देंगे, ठीक है। फिर अपन 17 में थे, 17 में कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर की बात थी, 18 में सेटलमेंट कमिश्नर की बात थी, 19 में डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर था, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर उनकी। 20 अपना इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, 20 में इन्होंने सारे ऑफिसर्स की बात की थी। तो हमने सबसे पहले कलेक्टर को पकड़ा था, डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर होंगे और इनको लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी बोलेंगे। फिर इन्हीं के नीचे अपन ने क्या पकड़ लिया था, हमने 3 वाला पकड़ लिया था, ये वाला कि असिस्टेंट कलेक्टर को ले लिया था। फिर हमने तहसीलदार को लिया था, ये वाला। तो तहसीलदार में हमने ये 4th वाला भी ले लिया था, तहसील में सारे तहसीलदार वाले आ गए। फिर हम सीधा नेक्स्ट पेज पे गए थे, नेक्स्ट पेज पे क्या था अपना, नेक्स्ट पेज पे अपना सी था। तो सी से आपने क्या लिया था, सी से आपने असिस्टेंट वर्ड यूज किया था, असिस्टेंट कलेक्टर भी थे, असिस्टेंट तहसीलदार भी थे, और डी में आपने एडिशनल वर्ड यूज किया था, एडिशनल कलेक्टर भी थे और एडिशनल तहसीलदार भी थे, है ना, ठीक है। अब आओ सीधा 20A में, 20A भी इम्पोर्टेंट है ना, 20A भी आगे बहुत काम आएगा। ये क्या है, सेक्शन वैसे 20A है और इसका हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा अपना 20A है ना, इसका हो जाएगा रिवेन्यू अपीलेंट अथॉरिटी। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे एमसीक्यू भी अच्छा बन रहा है क्या,
द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स नॉट बीइंग लेस देन, यानी नॉट बीइंग लेस देन 3 एज मे बी फाउंड नेसेसरी टू रिसीव हियर and dispose of appeal, revision and reference in revenue judicial cases and other matters specially provided for by law। इन्होंने ये बोला है कि जो रिवेन्यू अपीलेंट अथॉरिटी है उसमें कितने ऑफिसर्स होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, देखो ये रहा नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं होने चाहिए। और क्या बोला है इन्होंने, और इन्होंने बोला है कि 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सॉरी 3 से कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 3 एज मे बी फाउंड नेसेसरी, और 20 से किसी भी कंडीशन में ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। और वो किस लिए काम आएंगे, वो अपने काम आएंगे अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस के लिए, ठीक है। सॉरी इसमें 20 नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने 20 बोल दिया। आप केवल इतना ही याद रखना है इसमें कि द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स नॉट बीइंग लेस देन, मुझे वो पीछे वाला याद रह गया, देन 3 एज मे बी फाउंड नेसेसरी, नॉट लेस देन 3 वाला याद रख लेना, ये वाला टुकड़ा, ठीक है। और काम क्या होगा, एज मी फाउंड नेसेसरी टू रिसीव हेयर एंड डिस्पोज द अपील्स को सुनेंगे और डिस्पोज करेंगे, निपटारा करेंगे, रिवीजन का करेंगे, रेफरेंस का करेंगे, रिवेन्यू जुडिशियल केसेज का करेंगे, अदर मैटर स्पेसिफाई प्रोवाइड बाय लॉ। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि आपने सबसेक्शन फर्स्ट में जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट कराना, उन ऑफिसर्स को किस नाम से जानोगे आप, एज रिवेन्यू अपीलेंट अथॉरिटी के नाम से जानोगे। ये रहा एज रिवेन्यू अपीलेंट अथॉरिटी के नाम से उनको जाना जाएगा। और वो क्या परफॉर्म, क्या एक्सरसाइज करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट उनको टाइम टाइम पे बताएगी वही वो परफॉर्म करेंगे और वही एक्सरसाइज करेंगे, है ना, एक्ट करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट उनको बताएगी वो एक्ट करेंगे वो, ठीक है। फिर चलो 21A में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स ऑफिसियो, तो इसका टाइटल कर लेना अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स ऑफिसियो का। 22 में क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, यानी ये जो सारे ऑफिसर्स हैं इनको ऑफिशियल गेजेट के माध्यम से इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसे MCQ आ सकता है 22 से, 21 से, टाइटल से, तो इसको देख लेना। बाकी इनकी पावर्स है ना वो नेक्स्ट करेंगे अपन बाद में।